हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वीआईपी सर में। तो दोस्तों, हमने रीजनिंग की एक सीरीज शुरू की है और ये उसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कवर किया है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जितने भी कंसेप्ट थे, मैंने वो सारे कंसेप्ट को क्लियर किया और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के हमने क्वेश्चंस भी करे और आप लोगों ने सीखा भी। तो मैंने उसमें 3 होमवर्क भी दिया था, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, सभी ने सही जवाब दिया। तो उस होमवर्क को मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको डील करूंगा। उससे पहले हम आज एक नया चैप्टर कैलेंडर देखेंगे। ठीक है, कैलेंडर रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं, वो बोलते हैं कि आप फॉर्मूला याद करें, आप कोड याद करें। लेकिन मेरे भाई, आपको तो एग्जाम का प्रेशर रहेगा ना, एग्जाम टाइम पे आप कितना फॉर्मूला और कितना कोड को याद रखिएगा। अभी आप रिजेक्ट में करिएगा तो आपको हो सकता है कि मतलब बहुत वो क्वेश्चन बन जाए, लेकिन फिर जैसे आप कुछ दिन के बाद उस क्वेश्चन को करिएगा तो आपको कोड और फॉर्मूला याद रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग कंसेप्ट पे काम करेंगे। ठीक है, हम लोग 100% कंसेप्ट पे काम करेंगे। फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। और कैलेंडर का मेरा यकीन मानिए, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद आप किसी भी एसएससी एग्जाम, बैंक एग्जाम या किसी भी रेलवे एग्जाम का प्रीवियस ईयर खोल लीजिएगा, आप हर एक कैलेंडर के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। मैक्सिमम 15 से 20 सेकेंड और रिजल्ट आपके हाथ में। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देता हूं, आपसे अगर पूछ देगा कि बताओ 12 जुलाई 2008 12 जुलाई 2008 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे या फिर कैलेंडर खोलेंगे और इसका आंसर देंगे। लेकिन मेरे भाई, एग्जाम में तो आपको गूगल और कैलेंडर तो मिलने वाला नहीं है, वहां तो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम आंसर पे पहुंचेंगे। आपने बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन देखा होगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे लाना है, वो 15 से 20 सेकंड में इसको सॉल्व करके हम लोग लाएंगे, कंसेप्ट पे काम करेंगे। उससे पहले जो इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो पॉइंट्स बता दूं कि जब भी बात आती है किसकी, कैलेंडर की। ठीक है, बात किसकी अगर होगी, कैलेंडर की, तो हम लोग आपने कैलेंडर देखा ही होगा और हम लोग यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करेंगे। तो कैलेंडर में क्या आता है, ईयर होता है। ठीक है, ईयर होता है और क्या होता है, मंथ्स होते हैं। और क्या होता है दोस्तों, वीक्स होते हैं, यानी कि वर्ष, महीने, माह, सप्ताह और डेज होते हैं। क्या होते हैं, ईयर होते हैं, मंथ्स होते हैं, वीक्स होते हैं, डेज होते हैं। ये तो आप सभी को पता है। उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एक साल की, ठीक है, एक साल की मैं अगर बात करता हूं तो उसमें एक साल में कितने महीने, 12 महीने, सभी को पता है। और कितने वीक्स, तो वीक्स निकालने से पहले हम ये देखते हैं, अगर हम डेज की बात करें, एक साल में कितने डेज होते हैं, तो 365। ठीक है, हाँ मैं समझ रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि 366 भी होते हैं। ठीक है, तो या तो 365 होते हैं या 366 होते हैं। तो इसका क्या मतलब वो है कि देखिए, हमारा जो अर्थ है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। यानी कि अगर ये हमारा सन है और ये अर्थ है जो कि ये अपने ऑर्बिट पे घूमता है, तो इसको अपना यहाँ से अगर स्टार्ट करता है तो अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को तो हम एक साल कहते हैं। कहने का मतलब, और इसको क्या बोलते हैं, 365 दिन या 366 दिन। और आपसे अगर पूछे कि पृथ्वी अपना सूर्य की परिक्रमा करते हुए कितने दिनों में पूरा कर लेती है एक चक्कर, तो 365 दिन। तो एग्जैक्टली मैं बात करूं तो 365 दिन नहीं होते हैं, उससे कुछ ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, तो राउंड ऑफ मैं आपको बताऊं तो 365 दिन तो होते ही हैं, लेकिन 6 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 6 घंटे। तो इसीलिए जो चौथे साल के जो लीप ईयर आता है वो इसी के कारण आता है, क्योंकि पहला साल आया 6 घंटे, फिर दूसरे साल का भी 6 घंटे 12 घंटे हो गया, तीसरे साल का 18 घंटा, और फिर चौथे साल उस 24 घंटे जो हो गए। और 24 घंटे कितना होता है, एक दिन होता है ना। तो उसको हम लोग कहाँ पे पुट करते हैं, लीप ईयर में पुट करते हैं। वो ईयर लीप ईयर हो जाता है और उसको हम लोग फरवरी में पुट कर देते हैं। तो इसलिए लीप ईयर का जो फरवरी होता है उसमें 29 डेज होते हैं, और ऑर्डिनरी या जो साधारण साल होता है उसमें फरवरी में कितने होते हैं, 28 डेज होते हैं। ठीक है, तो आपको इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। जीएस में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी कितने समय में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा पृथ्वी कितने समय में अपना सूर्य का एक परिक्रमा पूरा कर लेती है, तो आपको यही टिक लगाना है, 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें आगे कुछ कंसेप्ट को देखते हैं।
हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीक्स को मैंने बताया ही नहीं, तो आपको इतना तो पता है कि वीक्स कितने दिनों के होते हैं, 7 दिनों के होते हैं, और टोटल डेज कितने हैं, 365। तो मैं यहाँ वीक्स की बात करूं अगर, तो आप बोलेंगे भैया 365 दिन होते हैं और 7-7 दिन का एक वीक होता है, तो कितने वीक्स हो जाएंगे, तो 7 5 35 और 7 दूनी 14 और पॉइंट समथिंग आएगा, तो एटलीस्ट 52 वीक तो होंगे ही होंगे। ठीक है, 52 वीक होंगे और कितने होंगे, एक दिन, मतलब एक साल, अगर मैं एक साल की बात करूं तो उसमें कितने सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे, और एक दिन उसमें बच जाएगा। ठीक है, एक दिन बच जाएगा। अब यहां से वो जो एक दिन बच जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑड डेज। ठीक है, अब बहुत ही अच्छे से इस कंसेप्ट को समझिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ, ऑड डेज का कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, ऑर्डिनरी ईयर लिया था, साधारण वर्ष लिया था, तो 365 दिन थे इसमें 52 सप्ताह हो गए और एक दिन बच गया, 52 सप्ताह पूरे कंप्लीट हो गए और एक कोई दिन बच गया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लीप ईयर, तो लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन, 29 दिन, तो इसमें कितने डेज हो जाएंगे एक साल में, 366। इसको मैं करूँ 7 से डिवाइड, तो आ जाएगा 7 5 35, 1 16, 7 दूनी 14। अब इसमें आ जाएगा ये 2 एक्स्ट्रा, 52 सप्ताह तो इसमें भी होंगे। तो अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी ईयर की, तो 52 सप्ताह एक दिन एक्स्ट्रा, अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा आया, 2 दिन एक्स्ट्रा आया, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑड डेज। ये जो ऑड डेज का फंडा है, इसको बड़े अच्छे से समझिएगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो यकीन मानिए मेरा, आप एक भी कैरेक्टर का क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, सभी को आप कर दीजिएगा खल्लास। देखिए, एक साल की मैंने बात की, तो एक साल में कितना आया, एक ऑड डे आया। कब आया, तो जब ये साधारण वर्ष था, या फिर ऑर्डिनरी बोलूं इसको, ऑर्डिनरी ईयर था। लेकिन मैं जब लीप ईयर की बात करूं तो इसमें 2 ऑड डेज आए, यानी कि ये लीप ईयर हो गया। ठीक है, दो। अब क्वेश्चन यहां से बनता है, आपसे जैसे पूछेगा कि एक साल खत्म हुआ और आज मान के चलिए 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2022। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ये वेडनेसडे था। ठीक है, कौन था ये, वेडनेसडे था। तो बताओ हमको कि 5 जनवरी, ठीक है, 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 5 जनवरी 2022 को वेडनेसडे था, तो बताओ 5 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। तो बताओ, यहाँ तो डेट क्या है, डेट और मंथ है वो तो सेम है ना, यहाँ भी 5 तारीख, यहाँ भी 5 तारीख, ये भी जनवरी, ये भी जनवरी, एक साल बस बढ़ गया है। तो एक साल बढ़ा है, तो एक साल में कितना ऑड डेज, एक ऑड डेज, यानी कि पूरा तो सप्ताह खत्म हो गया होगा और एक दिन बच गया होगा। तो उस एक दिन क्या होगा, अब जो अगला साल स्टार्ट होगा उसके अगले वाले दिन से स्टार्ट होगा। जी हाँ, तो अगर 5 जनवरी 2022 को वेडनेसडे था, तो 5 जनवरी 2023 को इसमें एक जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो आ जाएगा थर्सडे। वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे आता है। ठीक है, ये कैसे ऑड डेज आया, तो जब एक वीक कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो दिन बचता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑड डेज बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपसे एक इजी क्वेश्चन करूं, पहले छोटे कंसेप्ट को समझिए कि किसी महीने के 2 मार्च को यदि फ्राइडे है, 2 मार्च को फ्राइडे है, तो बताओ 16 मार्च को, उसी महीने के 16 मार्च को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, अगर बेसिक आप काम में बात करते हैं, आज 2 तारीख है, आपको कहीं पे प्रोग्राम जाना है 16 मार्च को, तो आप पता लगाएंगे कि 16 मार्च को कौन सा दिन पड़ता है। तो आप कैसे करते हैं, 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा ना। तो क्या करेंगे, इसको निकालने का मैं आपको मेथड बताऊंगा। ये ऑड डेज जो है ना, देखिए ऑड डेज का सारा कांसेप्ट आपका क्लियर यहीं से होगा। आपको करना क्या है, तो 16 तारीख और 2 तारीख के बीच में कितने दिन है ये निकालना है, डेज निकालना है। तो 16 और -12, सॉरी माफ कीजिएगा 2, तो 16 में से 2 हटा दिया, कितने, 14। ठीक है, कितना है, 14 दिन, यानी कि 2 मार्च और 16 मार्च के बीच में कितने दिनों का अंतर, 14 दिनों का अंतर। ठीक है, तो 14 को हमको कुछ नहीं करना है, इसके वीक्स को हम निकाल लेंगे। तो 14 को वीक्स में कितने दिन, 7 दिन,
तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, यानी कि 2 बार में ये पूरा का पूरा कट गया। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया, मतलब 0 ऑड डेज, ठीक है, 0 ऑड डेज। यानी कि अगर इसमें अगर ये रहता 15 तब कितना आता, तो 7 से 2 बार में 14 तो पूरा कट जाता, और इसका जो शेषफल रहता, रिमाइंडर रहता वो 1 रहता, तब इसमें 1 और डेज आ जाता। लेकिन यहाँ प्रश्न हमारा क्या है कि 2 मार्च को अगर फ्राइडे तो 16 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो इसके बीच में अंतर कितना था, 14 दिनों का, तो और ये 0 और डेज, कहने मतलब अब जो आएगा 16 मार्च उसमें कितना दिन को जोड़ेंगे, 0 दिन को जोड़ेंगे। तो फ्राइडे में 0 दिन को जोड़ेंगे तो मतलब फ्राइडे ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 मार्च को अगर फ्राइडे था तो 16 मार्च को भी फ्राइडे ही रहेगा। तो ये तो एक महीने की बात हो गई। अब अगर आपसे पूछ दे कि दूसरे महीने का बताओ, अगर आपसे पूछे दूसरे महीने का बताओ, जैसे कि 3 जनवरी 2021 को मंडे है, तो बताओ कि 16 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। क्या है प्रश्न कि 3 जनवरी 2021 को अगर मंडे है तो 16 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो कंसेप्ट तो आपको क्लियर है, कंसेप्ट आपका क्लियर है ना कि पहले क्या करेंगे, कितने दिनों का अंतर, तो 3 जनवरी के बाद जनवरी में कितने दिन बचे, फिर फरवरी के कितने दिन बचे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो आप बोलेंगे भैया हम इतना याद कैसे, मतलब इतना कम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि फरवरी का 28 दिन, फिर मार्च का 31 दिन, फिर अप्रैल का 30 दिन, ठीक है। तो सबको जोड़ो, फिर सबको 7 से डिवाइड करो, तो बहुत टफ है ना। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे सारे मंथ्स का कर लेते हैं याद कुछ नहीं करना है। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 चौक 28, और 28 और बच कितना गया, 3। तो जनवरी में कितना ऑड डेज, तो 3 ऑड डेज है कि नहीं। यानी कि अब हम कभी भी जनवरी का बात करेंगे तो उसमें कितना दिन होगा, और तो 3 दिन होगा। और फरवरी का बात करें तो फरवरी में 28, 7 से करेंगे डिवाइड तो 7 चौक 28, फरवरी क्या हुआ, पूरा का पूरा कट गया 7 से, तो फरवरी में 0 और डेज आएगा, 0 और डेज। लेकिन यही फरवरी अगर लीप रहता, लीप ईयर में आता, तो फरवरी में 29 हो जाते हैं, तो उसमें एक और आ जाता, तो या तो 0 या फिर 1। वो क्या डिपेंड करेगा कि ईयर हमारा लीप है या फिर ऑर्डिनरी है। उस तरीके से मार्च का इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं। इस तरीके से मार्च का क्या होगा, तो मार्च में भी 31 दिन, तो 31 दिन वाले में कितना आता है, 3 और डेज। फिर अप्रैल में 30 दिन, तो 30 दिन में कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 और बचेगा 2। मार्च अप्रैल मई में 31 दिन, तो 3 और डेज। जून जुलाई अगस्त, तो जून में कितने दिन, तो जून में 30 दिन, तो 30 में यानी कि 2 और डेज, यानी कि 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा और 2 बच जाएगा। जुलाई में 31 दिन, और फिर यहाँ पे याद रखिएगा जुलाई के बाद अगस्त आता है और वो भी 31 दिन का ही होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग याद करते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जब छोटे थे तो ऐसे याद करते थे। तो यहाँ तक आया जुलाई या फिर अगस्त यहीं पे आ जाता है, कि मुट्ठी याद है ना, हाँ। तो अगस्त में भी 3, फिर सितंबर में 2 यानी कि 30 दिन का महीना, अक्टूबर 31 दिन का महीना, नवंबर 30 दिन का महीना, दिसंबर 31 दिन का महीना। तो आपको यहाँ से ये चीज याद रखना है कि अगर कोई महीना 31 का है तो उसमें 3 दिन बच जाते हैं, तो 3 दिन बच जाते हैं तो उसमें 3 और डेज। अगर कोई महीना 30 का है तो उसमें 2 दिन बच जाते हैं तो उसमें 2 और डेज, ठीक है। मई है यानी कि उसमें 31 दिन का महीना है तो उसमें 3 और डेज। अब आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया था, क्वेश्चन था कि इसमें दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, इसको मैं मिटा दूं, इसको आप क्या करें, लिख लीजिए, ये क्या है, और डेज, ठीक है। और डेज आप याद रखिए। फिर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझ में आऊंगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। जनवरी 3 0 या फिर 1, उसके बाद मार्च 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3, यानी कि 31 वाले का 3, 30 वाले का 2।
अब देखिए क्वेश्चन था कि अगर दूसरा ही क्वेश्चन लेता हूँ, 15 जनवरी 2021 को मंडे है, आई थिंक यही क्वेश्चन था, तो 16 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? तो बताओ अब हमको कहाँ पहुंचना है? जनवरी से सितंबर तक पहुंचना है। तो जनवरी के तो 15 दिन बीत चुके हैं, अब इसमें कितने दिन बचे? तो कितने दिन बचे? तो 31 दिन तो टोटल होते हैं, 15 दिन बीत गए तो कितने बचे? 16 दिन। ठीक, अब फरवरी, अब 2021 है ना, यह है कौन सा साल? 2021। तो 2021 लीप ईयर होता है क्या? ठीक है, तो लीप ईयर है या नहीं, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको छोटी सी बात बता दूं कि कोई भी साल, कोई भी ईयर हो, अगर वो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है, 4 से डिविजिबल हो तो वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। ठीक है, अगर कोई भी साल 4 से डिविजिबल हो तो वो लीप ईयर होता है। तो 2021 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, मतलब डिविजिबल क्या है? मतलब पूरा का पूरा वो डिवाइड हो गया, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आना चाहिए, पूरा इंटीजर वैल्यू आना चाहिए इस रिजल्ट का। तो 4 5 से 20, 4 5 से 20, इसमें एक बच जाएगा ना, इसमें क्या होगा? रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन हमको रिमाइंडर नहीं चाहिए, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा वो होगा लीप ईयर। तो 2021 क्या लीप ईयर है? नहीं है। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं 1996, तो बताओ ये एक लीप ईयर है क्या? ये एक लीप ईयर है क्या? तो काटो इसको 4 से, 4 4 चौक 16, 3 39 और 4 9 36, 3 36, 4 29, तो इसका जो शेषफल आया वो आया 0। ठीक है, तो 1996 क्या हो जाएगा? एक लीप ईयर हो जाएगा। आपको एक कंसेप्ट पता ही होगा कि जो साल 4 से डिविजिबल होता है वो लीप ईयर होता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं 1700। अब बताओ ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? ठीक है, 1700 लीप ईयर है या ऑर्डिनरी है? तो देखिए 1700 क्या है? शताब्दी वर्ष है, यानी कि जो सेंचुरी होता है ना, सेंचुरी 100 साल का, वो एक शताब्दी वर्ष है। तो 1700 4 से डिविजिबल है, लेकिन मेरे भाई ये लीप ईयर नहीं है, 1700 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या कंसेप्ट होता है? अगर कोई सेंचुरी ईयर हो, सेंचुरी ईयर कहने मतलब 100वां साल हो जिसमें लास्ट में 2 जीरो लगा हो, तो उसको हम लोग करते हैं 400 से डिवाइड। ठीक है, 400 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद अगर वो कट जाता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, तब वो हो जाएगा लीप ईयर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता 1600, तब इसको 400 से डिवाइड करता तो 2 जीरो से 2 जीरो और 4 चौक 16, तो 1600 ये क्या आता? एक लीप ईयर आता। तो देखिए, तो लीप ईयर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई नॉर्मल ईयर हो, मतलब सेंचुरी ईयर ना हो, तो 4 से करेंगे डिवाइड और रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या होगा? लीप ईयर होगा। अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो क्या होगा? ऑर्डिनरी ईयर या फिर नॉन लीप ईयर होगा। अगर कोई सेंचुरी ईयर हो जैसे कि 2000, ठीक है, 1600, 2500, ये सब क्या है? इस सब में क्या लगा हुआ है? लास्ट में 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यानी कि 100वां साल है, तो 100वां साल है तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 400 से कट जाएगा तब 400 से कट जाएगा तो वो लीप ईयर होगा, अगर नहीं कटेगा तो वो ऑर्डिनरी ईयर ही उसको मानेंगे। तो 2500 जैसे कि हम एक एग्जांपल है तो ये 4 से डिविजिबल, 400 तो कट जा रहा है, लेकिन क्या 400 से कट रहा है? 400 से नहीं कटता है, इसमें कुछ रिमाइंडर आ जाता है, तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर होगा। ठीक है, तो लीप ईयर का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या जानना था? हमने ये लीप ईयर क्वेश्चन क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे जनवरी के बाद फरवरी आ रहा था, तो फरवरी कभी भी आएगा तो क्वेश्चन पे हम लोग फिर से जाएंगे और देखेंगे कि वो साल कौन सा है, क्योंकि फरवरी में तो 2 केसेस होते हैं ना, या तो ऑर्डिनरी ईयर हो या तो फिर लीप ईयर हो। ऑर्डिनरी ईयर में कितना होता है? 28 दिन, लीप ईयर में 29 दिन। तो 2021 है, यानी कि क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। तो इसका फरवरी में मैंने बताया था 0, क्योंकि 28 तो पूरा साल से कट जाता है। फिर मार्च आया, मार्च में कितने? 3, क्योंकि 31 का महीना। फिर अप्रैल भी पूरा आएगा, मई पूरा आएगा, जून पूरा आएगा, जुलाई पूरा आएगा, अगस्त भी पूरा आएगा, लेकिन सितंबर पूरा नहीं आएगा। सितंबर में 16 तक ही हमको जाना है। ठीक है, सितंबर में 16 सितंबर तक जाना है, तो 16 को यहाँ कर देंगे ऐड। अब देखिए हमको 7 7 हटा देना है, तो 16 3 19 तो 21 3 24 तो 26 3 29 3 32 6 38 10 48 को करेंगे 7 से डिवाइड, तो 7 6 42 और बच जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे आपको कभी भी रिजल्ट नहीं लिखना है, क्या लिखना है? तो रिमाइंडर लिखना है, क्योंकि हमारा ऑल्टेज होता है वो यही होता है ना,
कि वीक सारा कंप्लीट होते गया और जो एक्स्ट्रा दिन बच गया वो हमारा क्या होता है, ऑड डेज होता है। इसी को हम लोग रिमाइंडर कोई तो ऑड डेज बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन था, मंडे था यहाँ पे, ठीक है, 15 जनवरी 2021 को मंडे है, तो बताओ 16 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो मंडे में हम 6 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, मंडे में 6 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी कि छठा दिन कौन सा आ जाएगा, संडे। तो संडे आ गया इसका आंसर, ठीक है। आप अगर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, तो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। अगर आप इसमें 6 ऐड करना था, आप डायरेक्ट क्या करते, एक माइनस ही कर देते, तो क्या आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि हर 7 दिन से तो रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताता हूं। प्रश्न ये था कि 15 जनवरी 2021 को मंडे है, तो 16 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले तो ये साल सेम था, ठीक है, ईयर सेम था, मंथ आपको मैंने सेम मंथ का तो बता ही दिया, उसमें डेज को माइनस करना है और ऑड डेज निकाल के ऐड करना है। तो इसमें भी वही फंडा था, लेकिन मैंने उस फंडे से क्योंकि कैलकुलेशन करना है 31 लिखता, फिर 28 लिखता, फिर 30 लिखता, तो बहुत कैलकुलेशन रहा था ना। उससे क्या किया मैंने, जनवरी फरवरी मार्च सबका ऑड डेज निकाल लिया, सबका कितना कितना दिन बच जाता है। तो हमको पता चला कि जनवरी का 3, फरवरी का 0 या फिर 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, ये सब ऑड डेज होता है। तो जनवरी का, आप देखो जनवरी में कितना दिन बच गया, 31 का महीना होता है, 16 दिन बच गया, तो 16 को मैंने यहाँ पे लिखा। फरवरी क्या था, ये ऑर्डिनरी ईयर था, यानी कि 28 दिन का होगा, तो इसमें 0 ऑड डेज तो 0 लिख दिया। फिर मार्च का 3, 2 अप्रैल का, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तो पूरा आ गया, ये मतलब पूरा आ गया। अब सितंबर पूरा तो नहीं है, सितंबर में हमको 16 सितंबर तक ही जाना है, तो फिर मैंने यहाँ पे 16 सितंबर लिख दिया। उसके बाद फिर सबको जोड़ के 7 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर हमारा आया, जो शेषफल आया, उसको क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मंडे में 6 ऐड करेंगे, तो 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, संडे आ जाएगा, यानी कि या तो 6 ऐड करें या तो फिर 1 माइनस कर दीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उसको करिए।